बत्ती मत जलाना। रात का समय था और एक छोटे से गांव में एक घर के भीतर सन्नाटा छाया हुआ था। घर में सिर्फ एक लड़की आकाशा और उसकी मां थी। आकाशा रात को अकेले सोने के लिए कमरे में गई, जबकि उसकी मां रसोई में कुछ काम कर रही थी। अचानक आकाशा को कमरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज कहीं से फुसफुसाते हुए आ रही थी। आकाशा ने ध्यान से सुना और फिर एक पल को उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में खड़ा था। डर के मारे उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसकी सोच का हिस्सा हो। उसने कमरे की बत्ती जलाने का मन बनाया, लेकिन तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। मां चिल्लाती हुई आई, बत्ती मत जलाना आकाशा, वहां कुछ और है जो तुम देख नहीं सकती। आकाशा ने पल भर में मम्मी की बात सुनी और बत्ती जलाने से खुद को रोक लिया। लेकिन तभी कमरे में कुछ हलचल होने लगी और आकाशा को महसूस हुआ कि कुछ खड़ा था जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अचानक उसकी मां कमरे में घुसी और चिल्लाते हुए कहा, यह तुम्हारी जान का खतरा है आकाशा, बत्ती मत जलाना, वह तेरा ही रूप है पर जो असल में नहीं है। यह सुनकर आकाशा का दिल थम गया और वह अपनी मां के पास दौड़ी। कुछ ही क्षणों में पूरा घर खाली हो गया, क्योंकि रात के अंधेरे में वह रूप कभी भी नहीं देखा गया, लेकिन उसकी छाया हमेशा घर में मौजूद रही। कभी भी अंधेरे में बत्ती जलाने का विचार करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो हम नहीं देख सकते वह कभी हमारे सामने आ सकता है। आकाशा और उसकी मां ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया और वे एक छोटे से शहर में रहने के लिए चले गए। हालांकि उन्होंने सोचा था कि घर छोड़ने से सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके मन में वह डर और भय अब भी बना हुआ था। एक रात जब आकाशा अपने नए घर में सो रही थी, अचानक वही आवाज आई, तुमने बत्ती क्यों नहीं जलाई? आकाशा का दिल घबराहट से धड़कने लगा। वह चुपचाप बिस्तर से उठी और अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। उसे यह यकीन करने में वक्त लगा कि वह आवाज फिर से सुनाई दे रही थी और इस बार वह अंधेरे से कहीं दूर नहीं थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। क्या वह वही आत्मा थी जो उसका पीछा कर रही थी? क्या वह लड़की उसकी आत्मा का शिकार करने के लिए उसे यहां तक खींच लाई थी? आकाशा की मां ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि कभी भी अंधेरे में बत्ती न जलाए, लेकिन क्या यह चेतावनी इस नए घर में भी लागू होती थी? क्या वह लड़की अब इस घर में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुकी थी? आकाशा ने हिम्मत जुटाते हुए अपने कमरे की बत्ती जलाने का मन बनाया। जैसे ही उसने स्विच दबाया, पूरा कमरा उजाले से भर गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह आकाशा की उम्मीदों से कहीं ज्यादा डरावना था। कमरे के एक कोने से एक धुंधली छाया बाहर निकलने लगी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और आकाशा को महसूस हुआ कि वह लड़की जो अब तक उसकी परछाई के रूप में थी, अब पूरी तरह से सामने थी। आकाशा कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? क्यों मेरा पीछा कर रही हो? छाया ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं वही हूं जिसने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुमने बत्ती जलाकर अपनी किस्मत को चुनौती दी, अब तुम्हें मुझे स्वीकार करना होगा। आकाशा के अंदर एक अजीब सा भय समा गया। उसके बाद वह छाया पूरी तरह से उसके सामने आ गई और आकाशा ने देखा कि उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी जो कभी भी दूर नहीं होने वाली थी। आकाशा की समझ में आ गया कि इस आत्मा को हराने का तरीका सिर्फ अंधेरे से दूर रहना नहीं, बल्कि उस लड़की की आत्मा को शांति देना था जो अब तक अपने दुखों से बाहर नहीं निकल पाई थी। आखिरकार आकाशा और उसकी मां ने एक पुराने तांत्रिक से मदद ली। तांत्रिक ने घर की पूरी सफाई की और आकाशा की आत्मा को उस लड़की की आत्मा से मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया। आखिरकार उस रात के बाद आकाशा और उसकी मां को चैन की नींद आई और तभी से वह जान गई कि कभी भी किसी अंधेरे में बत्ती जलाने का फैसला करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि अंधेरे के रहस्य हमेशा एक डर को जन्म देते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। कभी कभी अंधेरे से डरना हमें समझदारी की ओर ले जाता है, लेकिन कुछ रहस्य हमें अंधेरे में ही छोड़ देने चाहिए ताकि वे हमें और हमारी शांति को परेशान न करें। कुछ समय तक आकाशा और उसकी मां को शांति मिल गई थी, लेकिन एक दिन कुछ अजीब घटित हुआ। आकाशा अपने पुराने घर में रखी हुई किताबों और सामान को चेंगनी करने के लिए गुफ्तगू कर रही थी। जैसे ही उसने पुराने बक्से को खोला, उसे एक पुरानी डायरी मिली जो उस लड़की की थी जिसने आत्महत्या की थी। डायरी में लिखा था, मेरे लिए यह घर अब एक जाल बन चुका है।
यहाँ कोई मेरे दुखों को समझने वाला नहीं है। इस घर के अंधेरे में मुझे अपनी ही परछाई दिखाई देती है और मुझे लगता है कि वह हमेशा मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है। हर बार जब मैं बत्ती जलाती हूँ, मुझे उसकी परछाई से डर लगता है। फिर भी मुझे कभी न कभी अपने डर का सामना करना होगा। ये पढ़कर आकाशा को गहरी समझ आई कि उस लड़की की आत्मा को शांति तब तक नहीं मिल सकती जब तक वह अपने डर से मुक्त नहीं होती। डायरी को पढ़ते वक्त आकाशा को महसूस हुआ कि उस लड़की ने अपना डर न केवल खुद पर बल्कि घर के सभी रहने वालों पर थोप दिया था। वह आत्मा अब भी उसी घर में बसी हुई थी जहां वह मर गई थी और आकाशा के साथ भी यही कर रही थी। आकाशा ने अपनी मां से यह बात साझा की और दोनों ने तय किया कि वे उस लड़की की आत्मा को शांति देने के लिए एक अंतिम प्रयास करेंगी। उन्होंने फिर से तांत्रिक से संपर्क किया, लेकिन इस बार तांत्रिक ने उन्हें बताया कि केवल तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होगा। वे उस लड़की की आत्मा को शांति देने के लिए एक अलग रास्ता अपनाएंगे। तांत्रिक ने उन्हें एक खास जगह पर जाकर पूजा करने का निर्देश दिया। वह जगह उस लड़की की आत्महत्या की जगह थी। वहां जाकर उन्हें आत्मा को सही ढंग से शांति देने के लिए प्रार्थना करनी होगी ताकि वह उस अंधेरे और भय से बाहर निकल सके। आकाशा और उसकी मां उस स्थान पर पहुंची जहां वह दुखद घटना घटी थी। रात का समय था और आसपास घना अंधेरा फैला हुआ था। आकाशा के हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी और वे दोनों वहीं बैठकर आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगीं। आकाशा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया उस लड़की की आत्मा को शांति दें जो इस अंधेरे में खो गई थी। उसे हमारी मदद की आवश्यकता है ताकि वह आराम से शांति से विश्राम कर सके। कुछ समय बाद अचानक हवा में एक हल्की सी ठंडक महसूस हुई और आकाशा ने देखा कि वही लड़की की परछाई धीरे धीरे दूर जा रही थी। उसकी आंखें अब शांत और खाली थीं, जैसे उसने अपने दुखों को छोड़ दिया हो। यह देखकर आकाशा और उसकी मां को राहत मिली। फिर जैसे ही वे वहां से लौटे, उन्हें यह एहसास हुआ कि अब उस लड़की की आत्मा को शांति मिल गई थी और घर के अंदर की भयावह घटनाएं रुक चुकी थीं। अंत कभी कभी डर और अंधेरा केवल हमारे भीतर के अनसुलझे दर्द और भय को दर्शाते हैं। अगर हम अपने भय का सामना करते हैं और दूसरों के दुख को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी शांति और राहत ला सकते हैं।